हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द थर्ड लेवल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड लेवल क्या है। फिर मैं बताऊंगा कि थर्ड लेवल से क्या फ़ायदा है। फिर हम कहानी की बात करेंगे और अंत में इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, थर्ड लेवल क्या है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक रेलवे स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, या इसका दूसरा नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। जब आप इसमें प्रवेश करके सीढ़ियों से नीचे उतरते हो तो फर्स्ट लेवल आता है, जहां आप नॉर्मल ट्रेन्स पकड़ सकते हो, और सीढ़ियां उतरने के बाद आप सेकंड लेवल पर आ जाते हो, जहां आप मेट्रो ट्रेन पकड़ सकते हो। अगर आपको और सीढ़ियां उतरने का रास्ता मिल जाए, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, तो आप थर्ड लेवल पर आ जाते हो। थर्ड लेवल पर आते ही आप दूसरे समय में आ जाते हो। 1894 का साल आ जाता है। उसी समय के लोग होते हैं, उसी समय की ट्रेन्स होती हैं जो कोयले से चलती हैं। आप ट्रेन्स से 1894 के समय की किसी भी जगह, किसी भी शहर जा सकते हो और अपना जीवन जी सकते हो। अब दूसरा सवाल, थर्ड लेवल का क्या फ़ायदा है। लोग क्यों 1894 के साल में वापस जाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज का न्यूयॉर्क शहर, आज की दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। लोग एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को पैसे के लिए मार देते हैं। इस दुनिया में असुरक्षा है, भय है, लड़ाई है, भीड़ है, प्रदूषण है, चिंता है, लेकिन सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सब्र नहीं है। 1894 के समय लोगों में एक दूसरे के लिए जलन नहीं थी, असुरक्षा नहीं थी, भय नहीं था, चिंता नहीं थी, भीड़ नहीं थी, प्रदूषण नहीं था। उस समय बड़े बड़े घास के मैदान हुआ करते थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे। शाम के समय लोग घास के मैदानों में बैठकर सिगार पिया करते थे, धीरे धीरे बातें करते थे, एक दूसरे को अपने घर इनवाइट करते थे। शांतिपूर्ण समय था। थर्ड लेवल का फ़ायदा यह है कि आप वहाँ से ट्रेन पकड़कर 1894 के वर्ष की किसी भी शहर में जा सकते हो और आधुनिक दुनिया की दौड़ भाग से बच सकते हो, प्रदूषण से बच सकते हो, भीड़ से बच सकते हो और सब्र की जिंदगी जी सकते हो। अब मैं आपको इस चैप्टर की कहानी सुनाता हूँ। कहानी 31 वर्ष के एक आदमी की है जिसका नाम है चार्ली, जो अपनी वाइफ लुइसा के साथ न्यूयॉर्क शहर के अपटाउन में रहता है। अपटाउन का क्या मतलब है। अपटाउन का अर्थ है शहर का उत्तरी भाग। जो शहर का भाग उत्तर में होता है, नॉर्थ में होता है, उसको हम बोलते हैं अपटाउन। डाउनटाउन का अर्थ है शहर का दक्षिणी भाग, और मिड टाउन का अर्थ है शहर का मध्य भाग। चार्ली का ऑफिस डाउनटाउन में होता है। वह रोज अपटाउन से चलता है, पूरा शहर पार करके डाउनटाउन पहुंचता है। वहां पूरा दिन काम करके फिर से पूरा शहर पार करके अपने घर जाता है। वह अपनी दौड़ भाग की जिंदगी से काफ़ी परेशान रहता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए वह एक मनोरोग विशेषज्ञ साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है या जाता रहता है, जिसका नाम है सैम वीनर। मनोरोग विशेषज्ञ सबसे पहले आपके जीवन के बारे में सब कुछ पूछते हैं, फिर आपकी परेशानी का इलाज करते हैं। सैम वीनर का ऑफिस है। सैम वीनर अपनी चेयर के ऊपर बैठे हैं। उनके सामने चार्ली और उनकी वाइफ लुइसा बैठी हैं। चार्ली कहता है कि पिछले समर की बात है, मुझे ऑफिस में काम करते करते लेट हो गई। मैं अपने ऑफिस से निकला और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया ताकि मैं सेकंड लेवल पर जाकर मेट्रो पकड़ लूं और जल्दी घर पहुंच जाऊं। चार्ली कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर गया, सीढ़ियां उतरकर लेवल 1 पर पहुंचा और वहां से और सीढ़ियां उतरकर लेवल 2 पर गया, लेकिन मैं वहां रास्ता भूल गया।
जिस कॉरिडोर में मैं चल रहा था वहां मेरे अलावा और कोई नहीं था। मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, फिर भी मैं चलता गया। रास्ता लेफ्ट की तरफ मुड़ा, फिर से सीढ़ियां आई और मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया और थर्ड लेवल पर पहुंच गया। मनोरोग विशेषज्ञ कहता है कि तुम्हारे तो चलते चलते सपने पूरे हो गए कि तुम्हें थर्ड लेवल का रास्ता मिला। मनोरोग विशेषज्ञ ने कहा कि चार्ली, तुम इस दुनिया से नाखुश हो, तभी तुमको ये रास्ता मिला है। ये बात सुनकर चार्ली की वाइफ लुइसा को गुस्सा आ जाता है। वह सोचती है कि चार्ली मेरी वजह से खुश नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ सैम वीनर लुइसा को समझाता है कि चार्ली इस दुनिया में जो असुरक्षा है, भय है, लड़ाई है, चिंता है, प्रदूषण है, इन सब से परेशान है। आपकी कोई बात नहीं है। चार्ली ने आगे कहा कि जब मैं थर्ड लेवल पर पहुंचा तो मैंने 1894 की वर्ष के समय के आदमी देखे। बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले आदमी, और वहां ट्रेन्स भी कोयले से चलने वाली थी। पक्का करने के लिए चार्ली न्यूज़ बॉय के पास गया और उस दिन का न्यूज़पेपर देखा जिस पर डेट लिखी थी 11 जून 1894। चार्ली ने सोचा कि मैं यहाँ से मेरे लिए और मेरी वाइफ लुइसा के लिए 2 टिकट्स खरीद लेता हूँ और अपनी वाइफ के साथ अमेरिका के दूसरे शहर इलिनॉय में एक जगह है गैल्सबर्ग, वहाँ चला जाता हूँ। जब वह टिकट्स के पैसे देता है तो क्लर्क कहता है कि ये पैसे यहाँ नहीं चलते और अगर तुम मुझे लूटने आए हो तो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाओगे। चार्ली के पास पुराने नोट नहीं थे जो 1894 में चलते थे। चार्ली सोचता है कि ये क्लर्क पुलिस को बुला लेगा और पुलिस उसे जेल में डाल देगी। वह वहाँ से निकल जाता है, जिस रास्ते वह गया था उसी रास्ते वापस आ जाता है। दूसरे दिन वह कॉइन डीलर के पास जाता है और नए नोट्स को पुराने नोट्स में बदलवा लेता है। फिर से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है, उसी रास्ते जाता है, लेकिन उसको थर्ड लेवल का रास्ता नहीं मिलता। वह कई दिनों तक उस रास्ते को खोजता रहता है, लेकिन वो रास्ता नहीं मिलता। ये सुनकर लुइसा कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम अब अपने काम पर और अपनी सेहत पर ध्यान दो और थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दो। लुइसा और चार्ली अपने घर आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद चार्ली का मनोरोग विशेषज्ञ गायब हो जाता है। जब सैम वीनर, जो कि चार्ली का मनोरोग विशेषज्ञ होता है, को पता चलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल भी है, तो वह अपना सारा पैसा पुराने नोट्स में बदलवा लेता है और थर्ड लेवल को खोजने लगता है। और एक दिन उसको वह रास्ता मिल जाता है जो थर्ड लेवल पर जाता है। वह थर्ड लेवल से ट्रेन पकड़ता है और गैल्सबर्ग इलिनॉय चला जाता है। 2 सप्ताह रहने के बाद सैम वीनर चार्ली के दादा को लेटर लिखता है और उसमें चार्ली के लिए संदेश लिखता है कि चार्ली, तुम सही थे, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है। मैं डालीज वाली गली में रहने लगा हूँ। कोई पियानो बजा रहा है, सब लोग गाना गा रहे हैं, मुझे शिकंजी पीने के लिए इनवाइट किया गया है। तुम और लुइसा भी थर्ड लेवल को ढूंढते रहो और यहाँ आ जाओ। जो चार्ली के दादाजी के लेटर्स थे वो सारे अब चार्ली के पास थे, क्योंकि चार्ली के दादाजी तो खत्म हो गए। तो जब सैम ने चार्ली के दादा को लेटर लिखा तो वह लेटर अपने आप चार्ली के लेटर्स में आ जाता है। काल्पनिक कहानी है। एक दिन वह उस लेटर को देख लेता है, उसे खोलता है और पढ़ता है। फिर सोचता है कि इस दुनिया में तो मनोरोग विशेषज्ञ भी खुश नहीं है और वो भी 1894 में चले गई और अब चार्ली और लुइसा भी थर्ड लेवल को ढूंढने लगते हैं और जिस दिन उनको ये मिलेगा उस दिन वो भी गैल्सबर्ग, जो कि इलिनॉय शहर में है, वहाँ चले जाएंगे। ये इस चैप्टर की कहानी है। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on the stack of timetables that there are only 2. अगर आप
न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट को पूछोगे, जो मेट्रो जो ट्रेन चलती है उनका प्रेसिडेंट है, उनसे आप पूछोगे कि आपका जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसमें कितने लेवल हैं, तो वो बताएंगे कि वहाँ पर 2 ही हैं। और अगर आप न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड के जो रेल रोड्स के प्रेसिडेंट हैं उनसे आप पूछोगे कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसमें कितने लेवल हैं, तो वो यही बोलेंगे कि वहाँ पर 2 ही हैं। एक तो न्यूयॉर्क के अंदर चलने वाली जो मेट्रो ट्रेन्स हैं उनके लिए लेवल 2, और लेवल 1 पर न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड के लिए चलने वाली ट्रेन से मिलती हैं। ये 2 लेवल हैं। और अगर आप उनको कहोगे कि आप टाइम टेबल का जो ढेर है उसके ऊपर हाथ रख के आप कसम खाओ, क्योंकि जो रेलवे के लोग होते हैं उनके लिए टाइम टेबल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उस टाइम टेबल की जो ढेर है उसके ऊपर आप हाथ रख के कसम खिलाओगे तो भी वो यही बोलेंगे कि हाँ, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 2 ही लेवल हैं। पहले लेवल पे न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड के लिए ट्रेन मिलती है, और दूसरे लेवल पे न्यूयॉर्क शहर के लिए मेट्रो ट्रेन से मिलती हैं। बट आई से, लेकिन चार्ली कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ देर आर 3, कि उस रेलवे स्टेशन पे 3 लेवल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल, क्योंकि मैं 3rd लेवल पर जा चुका हूँ ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस का मतलब क्लियर, जिस तरीके से हम चलते हैं उसी तरीके से मैं वहाँ पर गया था। आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, जैसे कि मैं रोज जाता हूँ वैसे ही मैं गया था। आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। जो चार्ली है वो अपने दोस्त, जो कि उसका साइकेट्रिस्ट है, मनोरोग विशेषज्ञ है, उससे बात कर रहा है इस समय। अमंग अदर, दूसरों से भी वह बात कर चुका है, लेकिन अब वह अपने फ्रेंड सैम वीनर से बात कर रहा है। आई टोल्ड हिम, और वह अपने मनोरोग विशेषज्ञ को कहता है अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एंड ही सेड इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और सैम विनर, जो उसका मनोरोग विशेषज्ञ है, वो कहता है कि चार्ली, तुम्हारे तो चलते चलते सपने पूरे हो गए। इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड, चार्ली ने कहा, आई वॉज अनहैप्पी। सैम विनर ने कहा कि जो चार्ली है वह नाखुश है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। इससे मेरी वाइफ लुइसा है वो थोड़ा मैड हो गई, गुस्से में आ गई। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन फिर सैम विनर ने समझाया, दैट ही मेंट, कि उसका मतलब है, चार्ली का मतलब है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। सैम विनर लुइसा को समझाता है कि चार्ली के कहने का मतलब है कि ये जो दुनिया है वो असुरक्षा से भरी पड़ी है। भय, युद्ध, चिंता और ऐसी सारी चीज़ें इस दुनिया में भरी पड़ी हैं, और इससे वह परेशान है, इससे वो अनहैप्पी है, तुम्हारी कोई बात नहीं है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप। और जो चार्ली है वो इस चीज़ों से, इन सब चीज़ों से स्केप होना चाहता है, बचना चाहता है। किन चीज़ों से? असुरक्षा से, भय से, युद्ध से, चिंता से, इन सब चीज़ों से वह बचना चाहता है। कौन बचना चाहता है? चार्ली। ये किसने कहा? सैम विनर, उसके मनोरोग विशेषज्ञ ने कहा। वेल, हु डजंट? कौन है वो बचना नहीं चाहता? सब लोग इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू स्केप। जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो सारे लोग इन सब चीज़ों से भाग निकलना चाहते हैं। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इन टू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पे नहीं पहुंचते। बट दैट इज द रीजन, लेकिन यही तो कारण है। ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और इस बात पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो एग्री करेंगे, सहमति जताएंगे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। और सारी चीज़ें इसी की तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग, कि जो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूँ, स्टैम्प्स को इकट्ठा करता हूँ, इस बात की तरफ सब लोग इशारा करेंगे, क्योंकि मैं इस दुनिया से परेशान हो गया हूँ, यहाँ से निकलना चाहता हूँ। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसी हॉबीज़ रखता हूँ स्टैम्प कलेक्टिंग की, ताकि मैं इस दुनिया को
कुछ देर के लिए भूल जाऊं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ताकि मैं वास्तविकता से थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली रेफ्यूज हो जाऊं, दूसरी जगह शरण ले लूं। वेल मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। चार्ली कहता है कि हो सकता है कि मैं इस दुनिया की जो वास्तविकता है उससे बचने के लिए स्टाम्प कलेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी थे, वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे और उनके समय इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो रियलिटी से भागना नहीं चाहते थे। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, जिस समय दादाजी थे उस समय चीज़ें थी वो अच्छी थी, शांतिपूर्ण थी। इन हिज डेज, उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा भी मैंने सुना है अपने दादाजी के समय के बारे में, उसके अनुसार उनके समय सारी चीज़ें ठीक थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरे कलेक्शन को, मेरे जो स्टाम्प कलेक्शन है, संग्रह है, उसको शुरू किया था। और उनके जो लेटर्स हैं वो भी मेरे पास पड़े हैं। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, और ये जो कलेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, और इस कवर के अंदर हर एक जो स्टाम्प यूएस ने इश्यू की है, बनाई है, उसके फर्स्ट डे कवर इस कलेक्शन में है। फर्स्ट डे कवर यहाँ पर बात आ गई है, क्या होता है? जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके अंदर जब आप किसी को लेटर भेजते हो तो लेटर के ऊपर एक स्टाम्प लगाते हो, अलग अलग रुपए की अलग अलग स्टाम्प आती हैं। अगर आपको स्टाम्प कलेक्ट करने का, फर्स्ट डे कवर्स कलेक्ट करने का शौक होता है और आपको पता चल जाए कि आज कोई स्टाम्प रिलीज़ हुई है, आज ही इश्यू हुई है, तो आप क्या करते हो, वो स्टाम्प अपने किसी लेटर पे चिपकाते हो और वो लेटर अपने आप को ही मेल कर देते हो, उस लेटर पे अपना ही एड्रेस दे देते हो और पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करवा देते हो। पोस्ट ऑफिस में उस पे स्टाम्प लगा देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं उस डेट का, तो पता चल जाता है कि इस डेट को लेटर भेजा गया है और इसी दिन वो स्टाम्प इश्यू हुई है और वो लेटर आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाता है। इससे आपके पास फर्स्ट डे कवर हो जाता है और मोस्टली उसके अंदर, उस लेटर के अंदर कुछ होता नहीं है, ब्लैंक पेपर होता है, क्योंकि वो लेटर पढ़ने के लिए नहीं होता है, लोगों को दिखाने के लिए होता है कि देखो मेरे पास फर्स्ट डे कवर है, जिस दिन ये स्टाम्प इश्यू हुई थी उसी दिन मेरे को ये लेटर मिला है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, यू नो। अब चार्ली कहता है कि जो यूएसए, अमेरिका के जो 32वें प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, वो भी स्टाम्प्स को कलेक्ट किया करते थे, वो भी वास्तविकता से डरते थे। एनीवे, हियर इज वॉट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। कोई बात नहीं, मेरे साथ जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ वो ये हुआ, वन नाइट लास्ट समर, पिछले समर एक रात को, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने देर रात तक अपने ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मुझे बहुत जल्दबाजी थी कि मैं अपने घर चला जाऊं जो कि अप टाउन में है, शहर के उत्तरी दिशा में है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, सबवे का मतलब होता है मेट्रो, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जाकर मेट्रो पकड़ लूँगा, लेवल 2 पर जाकर, और वहाँ से सीधा घर चला जाऊँगा। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि जो मेट्रो है वो बस से फास्टेस्ट चलती है, क्योंकि मेट्रो में ट्रैफिक नहीं होता है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे साथ क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक सामान्य इंसान हूँ जिसका नाम है चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, जो कि 31 साल का है। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबर्डीन सूट, समर का जो समय होता है उसमें जो सूट पहने जाते हैं वो होते हैं टैन गैबर्डीन। टैन गैबर्डीन ऐसे सूट होते हैं जिनके अंदर आपको गर्मी नहीं लगती, वो सूट आपको ठंडा रखता है। जो सूट आपको ठंडा रखता है वो होता है टैन गैबर्डीन सूट।
एंड ए स्ट्रॉ हैट, और मैंने एक स्ट्रॉ हैट, राउंड हैट पहनी हुई थी, विद ए फैंसी बैंड, और उस हैट के ऊपर एक बैंड लगा हुआ था जो काफ़ी फैंसी था। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और मेरे आसपास से काफ़ी लोग गुजरे जो सेम टू सेम मेरे जैसे ही दिख रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे जैसे ही वो दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और उस समय मैं कहीं से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं वहाँ से सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपने घर अपनी वाइफ लुइसा के पास जाना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वॉन्डरबिल्ट एवेन्यू, मैं वॉन्डरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया। वॉन्डरबिल्ट एवेन्यू एक गली है जिसमें चार्ली काम करता है, वहाँ से वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियाँ नीचे उतर के चार्ली फर्स्ट लेवल पर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, तो जहाँ पर आप नॉर्मल ट्रेन्स जो कि 20वीं शताब्दी में मिलती हैं वैसी ट्रेन्स आप पकड़ के कहीं जा सकते हो, दूसरे शहर में भी जा सकते हो। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब सीढ़ियों का समूह है, अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और चार्ली फिर क्या करता है, दोबारा से सीढ़ियाँ उतरता है। वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स, सबअर्बन ट्रेन्स का मतलब उपनगरीय ट्रेन्स जो कि नगर के अंदर चलती हैं, जैसे कि वो न्यूयॉर्क के अंदर अंदर चलती हैं, जो कि मेट्रो ट्रेन्स हैं। लीव फ्रॉम एंड डक इनटू, जहाँ पर उस रेलवे स्टेशन पे मेट्रो जाती हैं और डक इनटू का मतलब आती हैं। एन आर्क्ड डोरवे, और जो अंदर आने का जो डोरवे है वो काफ़ी आर्क्ड है, राउंड है। हेडिंग फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट, और वहाँ पर मैं रास्ता भूल गया। एंड गोट लॉस्ट का मतलब अब मैं यहाँ पर रास्ता भूल गया। दैट इज़ ईजी टू डू, और ये काफ़ी आसान भी है क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर रास्ता भूलना एक आम बात है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं सैकड़ों बार इस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर गया हूँ और बाहर आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और हर बार मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो डोरवे है, ये जो दरवाज़ा है, ये जो सीढ़ी है, ये जो कॉरिडोर है, ये बिल्कुल नया है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। वंस आई गॉट इन टू ए टनल, एक बार मैं एक टनल के अंदर घुस गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो कि करीब करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जो रूजवेल्ट होटल है उसकी लॉबी में पहुंच गया। लॉबी क्या होती है, जो होटल का मेन एंट्रेंस होता है, जहाँ पर रिसेप्शन होता है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं लॉबी। तो ये कहता है कि एक बार तो मैं एक टनल के अंदर चला गया और वापस निकला तो वहाँ पर रूजवेल्ट होटल था और उसकी लॉबी थी। अनदर टाइम, दूसरे समय, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, और एक बार मैं इस स्टेशन के अंदर गया तो 3 ब्लॉक छोड़कर जो गली है 46th स्ट्रीट, वहाँ पहुँच गया। समटाइम्स आई थिंक, कई बार तो मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कई बार तो मैं सोचता हूँ कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह से बढ़ रहा है, इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो एक पेड़ की तरह से बढ़ रही हैं। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और ये अपने आप ही नए नए कॉरिडोर्स बना रही है और नए नए स्टेयरकेसेस, सीढ़ियाँ बना रही है, जैसे कि रूट्स बनाती हैं, पेड़ की जड़ें चलती रहती हैं। देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, हो सकता है कि इस रेलवे स्टेशन के नीचे एक लंबी सी सुरंग हो, दैट नो बडी नोज अबाउट, जिसके बारे में हो सकता है कोई नहीं जानता हो। फीलिंग इट्स वे, फीलिंग का मतलब फाइंडिंग, फाइंडिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और जो कि सुरंग रास्ता अपना ढूंढ रही है ताकि वो कहीं ना कहीं निकल जाए। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, हो सकता है कि वो जो सुरंग है वो टाइम स्क्वायर का रास्ता ढूंढ रही हो, वहाँ जाने का रास्ता ढूंढ रही हो। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क,
हो सकता है कि दूसरी सुरंग है वो सेंट्रल पार्क की तरफ जाने का रास्ता ढूंढ रही हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ escape। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एग्जिट हो, escape हो, बचने का रास्ता हो, इस दुनिया से, इस भीड़ से, इस प्रदूषण से बचने का रास्ता हो। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और हो सकता है उसी वजह से मैं उस सुरंग के अंदर पहुंचा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन पहले मैंने कभी अपने मनोरोग चिकित्सक दोस्त को इस बारे में नहीं बताया था। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। जिस कॉरिडोर में मैं था वो अब धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ एंगल होने लगा, मुड़ने लगा। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ ढलान में ढलने लगा। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट आई वॉज रॉन्ग, कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। जो भी मैं सुन सकता था वो मेरे खुद के पैरों की आवाज़ थी। आई डिडंट पास ए सोल, मेरे पास से कोई भी नहीं गुजरा। देन आई हर्ड द सॉर्ट ऑफ होलो रोर, फिर मुझे खोखली आवाज़ें सुनाई दी। अहेड, सामने। दैट मीन्स ओपन स्पेस, इसका मतलब सामने क्या है, खुली जगह है। एंड पीपल टॉकिंग, और मैंने लोगों को बात करते हुए सुना। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो सुरंग है वो शार्प, तुरंत है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब जो स्टेयर हैं उनका ग्रुप, उनका समूह है, सीढ़ियों का समूह, कलेक्टिव नाउन है फ्लाइट। फिर मैं एक सीढ़ियों का समूह है और उतरा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, एक बार के लिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा से सेकेंड लेवल पे आ चुका हूँ। बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर, फिर मैंने देखा कि यहाँ के जो रूम हैं वो तो सेकेंड लेवल से काफ़ी छोटे हैं। देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और सेकेंड लेवल से कम टिकट विंडोज हैं। एंड ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन गेट्स हैं जहाँ पे ट्रेन आती हैं और जाती हैं वो भी कम हैं। इसका मतलब ये थर्ड लेवल है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और जो इंफॉर्मेशन बूथ जो कि बीच में था वो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और बूथ के अंदर जो आदमी बैठा था उसकी ग्रीन आई शेड थी, और जो उसकी स्लीव प्रोटेक्टर्स थे वो लॉन्ग थे और ब्लैक कलर के थे। द लाइट्स वर डिम, वहाँ की जो लाइट थी वो काफ़ी धुंधली थी, डिम थी। सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, वो भी अस्थिर थी, स्थिर नहीं थी। देन आई सो वाई, फिर मैंने देखा कि ये फ्लिकर क्यों कर रही है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, जो आज के समय की जो एलईडी लाइट्स होती हैं वैसे नहीं थी, वो एक ओपन फ्लेम गैस लाइट थी। आगे वाला पेज ओपन करो। देर वर ब्रास स्पिटून्स, वहाँ पर पीतल के बने हुए थूकदान थे। ऑन द फ्लोर, जो कि फर्श पर पड़े थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, फिर मैंने स्टेशन के पार ए ग्लिंट ऑफ लाइट, एक प्रकाश की चमक मैंने देखी। कॉट माई आई, ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट से गोल्ड की वॉच को बाहर निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर को जल्दी से खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच की तरफ देखा। एंड फ्राउंड, और नाराजगी दिखाई, उसका चेहरा वो गुस्से में दिख रहा था। ही वॉर ए डर्बी हैट, डर्बी हैट क्या होती है, ऐसी हैट जो कि जासूस लोग पहनते हैं, वैसी हैट उसने पहनी हुई थी। ए ब्लैक 4 बटन सूट, और उसका जो सूट था वो ब्लैक कलर का था और 4 बटन्स का था। विद टाइनी लेपल्स, और उसके जो लेपल्स थे वो छोटे छोटे थे। जिस सूट में 4 बटन होते हैं तो उसमें कॉलर के पास में जो मुड़ा हुआ भाग होता है वो बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं लेपल।
एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टास, और उसकी जो मूछें थी वो काफ़ी बड़ी थी, जिनको कोई भी पकड़ के मोड़ सकता है ऊपर की तरफ. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. फिर मैंने स्टेशन में देखा कि जो जितने भी लोग हैं वो लगभग 1890 के आसपास की जो वर्ष हैं उस तरह के कपड़े हैं, उस तरह के लोग हैं. I never saw so many beards. मैंने इतने सारे दाढ़ी वाले आदमी एक साथ नहीं देखे. साइड बर्न्स, इतने सारी बड़ी बड़ी कलम वाले आदमी नहीं देखे. एंड फैंसी मुस्टासेज इन माई लाइफ, और इस तरह के जो फैंसी मूछों वाले आदमी मैंने कभी नहीं देखे. इस समय के आदमी तो 1890 में या 1890 के आसपास किसी वर्ष में थे. ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. एक औरत आई. शी वॉर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहन रखी थी. स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, और उसकी जो स्कर्ट थी वो हाई बटन वाले जो शूज थे वहाँ तक जा रही थी. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, और उसके पीछे मैंने देखा कि एक लोकोमोटिव, एक इंजन आ रहा है. ए वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, जो कि पुराने समय में चलने वाली लोकोमोटिव इंजन मैंने देखा. विद ए फनल शेप्ड स्टैक, और उसके अंदर जो स्टैक था वो फनल की शेप में था. एंड देन आई न्यू, और उस समय मुझे पता चल गया कि मैं 1894 वाली साल में आ गया हूँ. टू मेक श्योर, पक्का करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय. पक्का करने के लिए मैं न्यूज़ बॉय के पास गया. एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और जो पेपर्स का ढेर था उसके ऊपर मैंने देखा. एट हिज फीट, जो कि न्यूज़ बॉय के पैरों में पड़े थे. इट वॉज द वर्ल्ड, उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड. एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये जो न्यूज़पेपर है इसको छपे हुए तो सालों हो गए. द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी थी उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था. प्रेसिडेंट जो क्लीवलैंड है वो अमेरिका के 22वें और 24वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स. ऐसा ही मैंने पेज पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स के अंदर देखा था. एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और इस पे लिखा हुआ था, इस न्यूज़पेपर पे डेट लिखी हुई थी 11 जून 1894. आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज नोइंग that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. अब चार्ली टिकट विंडो की तरफ मुड़ता है. उसको पता है कि यहाँ से मैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर कहीं भी जा सकता हूँ 1894 के साल में, इन द ईयर 1894. एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गैल्सबर्ग इलिनॉय, और मुझे इलिनॉय के अंदर एक जगह है गैल्सबर्ग, वहाँ जाना था मुझे और मेरी वाइफ को. हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी गैल्सबर्ग इलिनॉय गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन. ये जो चार्ली है ये किससे बात कर रहा है? अपने मनोरोग विशेषज्ञ से बात कर रहा है. उनकी बगल में उनकी वाइफ बैठी हैं, तो वह अपने मनोरोग विशेषज्ञ को कहता है कि क्या आप कभी इलिनॉय गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, बहुत ही वंडरफुल टाउन है स्टिल अब तक. विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े गार्डन हैं. एंड ट्रेमेंडस मीन्स बिग ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज हैं. हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड, जो कि आसमान तक उनकी ब्रांचेज जाती हैं. एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जो ब्रांचेज गलियों की रूफ की तरह से काम करती हैं. एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और जो 1894 की जो समर्स की जो शाम का समय होता था वो इस समय के दुगना हुआ करता था. एंड पीपल सेट आउट इन देयर लॉन्स, लोग शाम के समय अपने लॉन में बैठ जाते
द मेन स्मोकिंग सिगार्स, और जो आदमी लोग हैं वो सिगार को पीते, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप बातें करते। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें हैं वो ताड़ के पत्तों के जो पंखे हैं उनको बुनती। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो फायर फ्लाइज होते हैं, जुगनू होते हैं, वो चारों तरफ घूमते रहते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, शांतिपूर्ण संसार में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अगर हम वहाँ चले जाएं तो भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 20 साल आगे पड़ी है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो अभी 40 ईयर्स आगे पड़ी है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और वहाँ पर जाने के लिए मुझे 2 टिकट्स की ज़रूरत थी, एक मेरे लिए और एक मेरी वाइफ के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फिगर का मतलब बताना, क्लर्क ने बताया कि इतना किराया आपका लगेगा। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और क्लर्क ने मेरे फैंसी हैट बैंड को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराया बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास काफ़ी रुपए थे कि मैं 2 कोच टिकट्स खरीद सकूँ, वन वे, एक तरफ की, दोनों तरफ की नहीं, एक तरफ की, क्योंकि उनको सिर्फ जाना है, वापस नहीं आना है। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। चार्ली कहता है कि जब मैंने पैसों को निकाल के गिना तो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स की तरफ नोट किया, गर्दन से इशारा किया कि ये बिल ले लो। दैट एंट मनी मिस्टर, फिर उसने कहा कि जो पैसे आप मुझे दे रहे हो ये पैसे नहीं हैं, क्योंकि उस समय ये नए वाले पैसे चलते नहीं थे, तब तो पुराने पैसे चलते थे। ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और तुम ये सोचते हो कि तुम मेरे को लूटने के लिए आए हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम यहाँ से दूर भाग नहीं पाओगे। मैं पहले ही तुमको पकड़ लूँगा और पुलिस को पकड़वा दूंगा, पुलिस तुमको जेल में डाल देगी। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और फिर क्लर्क ने अपने साइड में पड़े कैश के जो ड्रॉर है उसको देखता है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज, और उस समय के जो बिल्स हैं, जो पैसे हैं, वो आधी साइज में हैं जो आज के समय उनके अकॉर्डिंग देखें तो। द डिफरेंट लुकिंग, और काफ़ी अलग दिखते हैं। आई टर्न अवे, चार्ली मुड़ गया, एंड गोट आउट फास्ट, और जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। देयर इज़ नथिंग सीन नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, वह कहता है कि जेल्स हैं वो अच्छे नहीं होते, चाहे वो 1894 की ही जेल क्यों ना हो, और वह जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। एंड दैट वॉज दैट, सिर्फ ये हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से मैं गया था उसी से मैं बाहर आ गया। आई सपोज, मुझे लगता है ऐसा कि मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, जब लंच का टाइम हुआ ऑफिस में, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैं अपने बैंक में गया और $300 को बैंक में से निकाला। नियरली ऑल वी हैड, जो भी हमारे पास थे करीब $300, उन सबको मैंने निकाल लिया। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और जो पुराने समय में 1894 में जो करेंसी चलती थी उसको खरीद लिया। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और इससे मेरा जो दोस्त है मनोरोग विशेषज्ञ वो काफ़ी चिंतित लगने लगा। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, अगर आप चाहो तो किसी भी कॉइन डीलर के पास जाकर पुराने पैसे खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप $200 दोगे तो $200 मिल जाएंगे, नहीं। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, जब मैंने $300 दिए तो मुझे वापस सिर्फ $200 मिले पुरानी स्टाइल वाले बिल में, बाकी फीस लग गई। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Eggs were 13 cents a dozen in 1894, इस लाइन का मतलब है कि 1894 में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन चार्ली कहता है कि फिर मैंने काफ़ी बार उस कॉरिडोर को खोजने की कोशिश की जो कि 3rd लेवल तक जाता है, लेकिन मैं उसको कभी खोज नहीं पाया। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ,
बाकी मैंने कोशिश है वो पूरी कर ली है। लुइसा वॉज प्रीटी वरिड, इससे इस बात को सुनकर जो लुइसा है वो थोड़ी चिंतित हो गई। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और लुइसा ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम थर्ड लेवल को इतना ज़्यादा खोजो और इसको खोजना बंद कर दो। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ दिनों बाद में आई स्टॉप्ड, मैंने इसको खोजना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और फिर से मैंने अपने जो स्टाम्प्स कलेक्टिंग का जो पैशन था, हॉबी थी, उसी में लग गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों, चार्ली और उसकी वाइफ दोनों ढूंढ रहे हैं किसको? थर्ड लेवल को। क्यों? क्योंकि इनका जो मनोरोग विशेषज्ञ है वो गायब हो गए हैं। एवरी वीकेंड, हर एक वीकेंड को हम क्या करते हैं? थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि जो थर्ड लेवल है वो अभी भी वहीं है, उस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर ही है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है सैम वीनर, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ है, वो गायब हो गया है। Nobody knew where, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मेरे को शक है, बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है और शहर वालों को पुराने समय में जाना, गांव में जाना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि वहाँ गेल्सबर्ग में मैं स्कूल में गया था। And he always said he liked the sound of the place, और ये जो मनोरोग विशेषज्ञ है वो बहुत बार कहता था कि ये जो प्लेस है गेल्सबर्ग काफ़ी अच्छा है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। एंड दैट इज़ वेयर ही इज, और वहीं वो है। ऑल राइट, इन 1894, कि वह 1894 में है। कौन सी जगह पर? गेल्सबर्ग में। बिकॉज वन नाइट, अब चार्ली को ये सब क्यों पता है? क्योंकि एक रात को फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब वह अपने स्टैम्प कलेक्शन को मूव कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह रख रहा था, आई फाउंड, चार्ली को क्या मिला? वेल डू यू नो व्हाट ए फेस्ट डे कवर इज? सबसे पहले चार्ली कहता है कि क्या आपको ये पता है कि फेस्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब एक नई स्टाम्प इश्यू होती है। स्टाम्प कलेक्टर्स, जो लोग स्टाम्प कलेक्ट करते हैं, बाय सम, उनको कुछ को खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स, और वो क्या करते हैं? उन स्टाम्प्स को मेल के ऊपर, खत के ऊपर, एनवेलप्स के ऊपर लगा लेते हैं और खुद के पते के ऊपर भेज देते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो स्टाम्प इश्यू हुई है उसी दिन वो अपने आप को वो लेटर भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट ऑफिस की जो मार्क होती है, स्टाम्प होती है, वो लगने के बाद में प्रूव हो जाता है कि ये जो स्टाम्प जिस दिन इश्यू हुई है उसी दिन ये लेटर आया है। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फेस्ट डे कवर, और उसी एनवेलप को कहा जाता है फेस्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन्ड, और इन लेटर्स को खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, जो खत होता है उसके अंदर आप खाली पेपर डालते हो, क्योंकि ये पढ़ने के लिए, खोलने के लिए नहीं होते हैं, ये सिर्फ कलेक्शन के लिए होते हैं। दैट नाइट, उस रात को, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। उस दिन चार्ली को एक खत मिला जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था, क्योंकि उसके पास वो जितने भी थे लेटर्स थे वो फर्स्ट डे कवर्स थे, और जो एक बीच में लेटर था वो फर्स्ट डे कवर नहीं था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये यहाँ पर था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को, जब वो गेल्सबर्ग में रहते थे, उनको मेल किया था, खत भेजा था। दैट इज़ वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, क्योंकि एनवेलप के ऊपर वहीं का एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो वहीं था, मेरे पास ही था 18 जुलाई 1894 से। दैट पोस्ट मार्क शोड इट, क्योंकि उस पर डेट लिखी हुई थी। येट आई डिडेंट रिमेंबर, लेकिन फिर भी मेरे को याद नहीं था।
इट एट ऑल, लेकिन इसके बारे में कभी मुझे याद नहीं था कि मेरे पास पहले ऐसा कोई लेटर था। अचानक ये लेटर मेरे सामने आ गया। द स्टाम्प वॉज ए 6 सेंट। 6 सेंट की उसके ऊपर एक स्टाम्प लगी थी। डल ब्राउन, उसका जो कलर था वो डल ब्राउन था। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और प्रेसिडेंट गारफील्ड की उस पर पिक्चर लगी हुई थी, जो कि अमेरिका के 20वें प्रेसिडेंट थे। Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. और जब दादाजी को ये लेटर मिला तो वो डायरेक्ट उनके कलेक्शन में चला गया। उनको लगा कि ये फर्स्ट डे लेटर है जो मैंने ही अपने आप को पोस्ट किया था। Till I took it out and opened it, और फिर मैंने इसको बाहर निकाला और खोला। The paper inside wasn't blank, लेकिन इसके अंदर जो पेपर था वह ब्लैंक नहीं था। इट रेड, इसमें लिखा हुआ था सबसे पहले एड्रेस, जहाँ से आप लेटर भेजते हो वहाँ की हम सबसे पहले डेट लिखते हैं। 941 विलर्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 18, 1894। ये डेट है और इस एड्रेस से ये लेटर भेजा गया है। जब भी हम लेटर भेजते हैं तो सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखते हैं। चार्ली, ये किसको लेटर भेजा गया है? चार्ली को। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं आशा कर ही रहा था कि तुम सही निकलो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है, ये सच है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मुझे यहाँ आए हुए 2 सप्ताह हो गई हैं। एंड राइट नाउ, और अब मैं हूँ डाउन द स्ट्रीट एट द डालीज, और जो डाली थिएटर है उस वाली गली में मैं फिलहाल हूँ, वहीं रहता हूँ। समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वो सारे अपने घर के सामने वाले बरामदे में बैठे हैं। सिंगिंग, गाना गा रहे हैं। सेइंग नेली होम, गाने का नाम है सेइंग नेली होम, ये गाने का नाम है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे शिकंजी पीने के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक, आप लोग भी, चार्ली एंड लुइसा, आप लोग भी वापिस आ जाओ, पीछे के सालों में आ जाओ, 1894 में आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड, ढूंढते रहो जब तक कि आपको मिल नहीं जाता द थर्ड लेवल। इट इज़ वर्थ इट, ये ढूंढने के लायक है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, ये जो टाइम है ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई असुरक्षा नहीं है। मेरा विश्वास करो, ये जो थर्ड लेवल है ये ढूंढने लायक है, जीने लायक है। द नोट इज साइंड सैम, और सबसे नीचे यहाँ पर सैम के साइन थे। इसका मतलब ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? सैम के द्वारा लिखा गया है। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, ये जो चार्ली है वो उस स्टाम्प और कॉइन स्टोर में जाता है जो स्टाम्प उस लेटर पे लिखी हुई है। जो सैम का जो लेटर है जिस पे वो स्टाम्प लगी हुई है, उस स्टाम्प पे वह जाता है, स्टाम्प स्टोर पे वह जाता है। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और वहाँ पर उसको पता चला कि सैम ने $800 देके जितने भी ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी जा सकती थी उसने खरीदी। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business, ताकि वह आराम से वहाँ पर हे का, चारे का या फिर फीड का या फिर ग्रेन का बिजनेस कर सके। He always said, वह हमेशा कहा करता था, that is what he really wished he could do, और वह कहा करता था कि काश मैं 1894 में चला जाऊं और वहाँ पर हे का, फीड का और ग्रेन बिजनेस में कर सकूं। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, लेकिन उस समय वह अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था क्योंकि उसको थर्ड लेवल के बारे में पता नहीं था। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉय इन 1894, वह गैल्सबर्ग इलिनॉय में नहीं जा सकता था, वह 1894 में नहीं जा सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका ओल्ड बिजनेस, आगे क्वेश्चन मार्क है, वह इसका मतलब है कि ये जो साइकेट्रिस्ट है, मनोरोग विशेषज्ञ है, वो पिछले जन्म में या फिर पुराने समय में वह दूसरा बिजनेस करता था। वाई,
वाई मतलब क्यों, क्यों ये जो मनोरोग विशेषज्ञ है इस दुनिया को छोड़ के अपना ओल्ड बिजनेस करने लगा। सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट, सैम मेरा मनोरोग चिकित्सक था, वह यहाँ से चला क्यों गया, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में, न्यूयॉर्क शहर में असुरक्षा है, भय है, चिंता है, लड़ाई है, झगड़ा है, इस सब से वह जो मनोरोग विशेषज्ञ है वह भी बचना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से निकल गया। ये छोटा सा आपका चैप्टर है, मुझे लगा है समझ में आ गया। इस चैप्टर में टाइम ट्रेवल की बात है कि आप एक जगह पे पहुंच के दूसरी दुनिया में, दूसरे समय में आप पहुंच सकते हो। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी नया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।